अब नीट परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्र लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं आज 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यानी कि एसएफआई की ओर से दाखिल की गई है। इसके साथ साथ कोर्ट 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें परीक्षा की जांच सीबीआई या फिर दूसरी एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। तो दूसरी तरफ बिहार में चल रही पेपर लीक जांच में सनसनीखेज बात सामने आई है। आरोपियों से पूछताछ के बाद जब्त दस्तावेज में मंत्री जी का जिक्र है। बीजेपी का आरोप है कि यह मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। अब इस आरोप के बाद पेपर लीक पर सियासत भी तेज हो गई है। छात्र इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। उसने माना है कि परीक्षा में वही प्रश्न आए थे जो उसे एक रात पहले मिल गए थे। वहीं एनटीए की तरफ से दाखिल 10 याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। एनटीए ने देश के दूसरे हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। इन सबसे परे नीट पेपर लीक के मामले में अब बिहार की सियासत गर्मा गई है, जहां पेपर लीक का तेजस्वी यादव से लिंक होने के बाद बड़े आरोप लग रहे हैं। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। कोई कहीं जाकर के रुकता है तो रुक रहा है कोई। अब डिप्टी सीएम ने दिया कि कौन मंत्री ने दिया, मंत्री के पास कोई गया होगा। मंत्री ने अगर दिया है, डिप्टी सीएम ने दिया है, विजय सिन्हा ने अगर किसी को रहने की अनुमति, तो और मान ली तो उसमें हम डिप्टी सीएम से ज़्यादा तो जो रह करके गलत काम कर रहा है वो लोग जिम्मेदार है। तेजस्वी जी पर कहाँ कोई आरोप लगाया है? विजय सिन्हा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो तो पूरे तौर पर विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है, वो वापस कर लेते हैं हर बात को। अब नीट पेपर लीक के मामले में बड़ा खुलासा किया है आरोपी अनुराग यादव ने। अनुराग ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। अनुराग ने बताया कि नीट परीक्षा में 100% वही सवाल पूछे गए हैं जो उसे पहले मिल गए थे। उसे गेस्ट हाउस में जो सवाल रटने के लिए दिया गया था वही सवाल परीक्षा में आए हैं। आरोपी ने बताया कि वो मंत्री के लेटर की मदद से गेस्ट हाउस में रुका है और एनएचएआई पटना गेस्ट हाउस के रजिस्टर में भी आरोपी की एंट्री है। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं पटना से। नीतीश, ये गंभीर आरोप है। एक तो है कि जो स्टूडेंट कह रहा है कि उसको वही पेपर मिला है जो मेन एग्जाम में आया था, पहले मिल गया था। दूसरी बात है कि जिस तरह से अब तेजस्वी यादव के साथ यह क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। देखिए, एनएचआई के गेस्ट हाउस में जिस अनुराग यादव को ठहराया गया था उसके रिश्तेदार नहीं ठहराया था। रिश्ते में उसके फूफा लगते हैं जो सिकंदर यादव, जो जूनियर इंजीनियर हैं। और उस रजिस्टर में चूंकि मंत्री जी लिखा हुआ था अनुराग यादव के नाम के बगल में, जब ये बात सामने आई तब इस बात की पड़ताल की गई कि आखिर ये मंत्री जी हैं कौन। वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन विजय सिन्हा ने इस बात की जानकारी जुटाई और उन्होंने ये कहा है कि ये मंत्री जी और कोई नहीं, तेजस्वी यादव हैं। और उसकी वजह यह भी बताई कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं, जो एक अधिकारी हैं डिप्टी कलेक्टर रैंक के प्रीतम कुमार, उनके ये रिश्तेदार हैं सिकंदर। तो ये कनेक्शन उन्होंने जोड़ा है और उसके बाद ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से करीबी है सिकंदर यादव। और हमारे भी सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि सिकंदर यादव लालू परिवार का करीबी है। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि लालू यादव का भी करीबी है। और चूंकि सिकंदर यादव नौकरी से पहले ठेकेदारी करता था रांची में, और उस समय जब लालू यादव का रांची जाना आना होता था चारा घोटाले के सिलसिले में, तो वहाँ पर लालू यादव के आसपास उसको देखा जाता था। लालू यादव की कहें उस सेवा करने में ये जो अधिकारी है जूनियर इंजीनियर, चूंकि उस समय उसकी नौकरी नहीं थी, वो लगा रहता था। तो ये कनेक्शन अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो ये बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि सिकंदर यादव जूनियर इंजीनियर जो इस वक्त जेल में है, परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी है, लालू परिवार का वो करीबी है। और फिलहाल अभी एक एनएचआई गेस्ट हाउस का जो मामला आया है जिसमें अनुराग यादव को उसने ठहराया था, उसके कारण भी ये बात सामने आ गई है कि तेजस्वी यादव के परिवार से, तेजस्वी यादव के पीएस से उसका रिश्ता है।
और अनुराग यादव ने जो खुलासा किया है, अनुराग यादव ने जो बातें कही हैं, यही बातें अपने कबूलनामे में दूसरे आरोपियों ने भी कही है। मोटे तौर पर यही बातें हैं कि परीक्षा जो है उसके पहले उनको प्रश्न पत्र मिल गया था। इसमें ये बता रहा है कि ये कोटा में कोचिंग करता था और फूफा ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो गई है। और उसके बाद वो कोटा से यहाँ आ गया और फिर यहाँ उसको प्रश्न पत्र जो है, इसका कहना है कबूलनामे में कि एक रात पहले मिल गया था, यानी पर्याप्त समय भी मिला था, इसके अनुसार ये लग रहा है। और जो दूसरे आरोपी हैं उन लोगों ने भी कबूलनामे में यही बात कह ली है कि उन्हें समय से पहले प्रश्न पत्र मिल गया था, उन्हें रटवाया गया था। तो ये बातें जो पुलिस के सामने जो बयान हुआ है उसमें ये बातें कही गई हैं। अब ये देखना है कि कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होगा 164 का, उसमें ये आरोपी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ये बातें तब साबित होंगी जब साक्ष्य के आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत ये बातें आगे बढ़ती हैं। तो फिलहाल पुलिस का जो कबूलनामा है उसमें ये बातें जरूर आ रही हैं कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो पहले मिल गया था और उसको रटवाया गया था। कितने लोग थे, किस तरह से ये प्रश्न पत्र वहां उनको पहुंचा, कहां लर्न प्ले स्कूल में ठहराया गया, ये सारी बातें इन लोगों के बयान से सामने आई है। बयान के साथ साथ आगे जब जो अनुराग यादव का कनेक्शन निकलकर सामने आया है और मंत्री जी का जो इसमें एंट्री होना और तेजस्वी यादव से लिंक जोड़ना, इसने बिहार की पूरी राजनीति में गर्मी पैदा कर दी है।